अब की फिर नीतीश, ये नारा बिहार के विधानसभा के चुनाव के बीच में नारा गूंजा था। उस नारे को खंड खंड भारतीय जनता पार्टी और इनके रणनीतिकार अमित शाह ने कर दिया। और अमित शाह ने अपने चहेते सम्राट चौधरी, जिनका राजनीतिक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, इनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को मैं जमीन में गाड़ दूंगा। आज उसी जमीन में गाड़ने वाले के बेटे सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, अब इन्हीं के नेतृत्व में बिहार और आगे जाएगा जहां नीतीश कुमार ने छोड़ रखा है। एक बात आप बताइए, 20 सालों तक नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार रही, क्या उसमें कोई विकास हुआ? उसमें सम्राट चौधरी भी मंत्री थे। विकास के नाम पर शून्य। विकास के नाम पर कोई अगर काम हुआ होता, कोई कल कारखाना लगा होता, लोगों के रोजी रोटी की कोई व्यवस्था हुई होती, तो बिहार का नौजवान बाहर के प्रदेशों में पलायन नहीं करता। लेकिन बिहार में अब अच्छे तरीके से कामकाज हो रहा है, आप कह रहे सम्राट चौधरी से संभल नहीं रहा है, तो फिर क्या किया जाए? निश्चित रूप से बिहार के अब तो पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाएगा नीतीश कुमार जी को, उनके साथ छल किया गया, कपट किया गया, और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास धोखेबाजी का रहा है। जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं रहा है, वहां के अपने सहयोगियों को कंधे का सहारा लेकर के अपनी स्थिति मजबूत कर दिया और भस्मासुर की तरह से चाहे उनको भस्म कर दिया, नेस नाबूद कर दिया। चाहे प्रकाश सिंह बादल का मामला हो, चाहे शिवसेना महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे नवीन पटनायक उड़ीसा का मामला रहा है, और आज ठीक वही मामला बिहार में नीतीश के साथ हुआ है। तो उनकी क्या मजबूरी रही होगी जो आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है? क्या वो अपने खुशी फैसला लिया है? कोई खुशी नहीं। मुख्यमंत्री से बड़ा पद राज्यसभा का नहीं होता है। 42 लोकसभा के मेंबर बिहार में हैं, उन सबके ऊपर बिहार का मुख्यमंत्री होता है। तो ऐसी गद्दी को छोड़ करके और एक सांसद की सीट हासिल करने के लिए नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। हर व्यक्ति कुर्सी से चिपका हुआ है इस समय, और हम बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे? क्या इतना त्यागी पुरुष आप उनको जान रहे हैं? अलट कर पलट कर सलट कर केन केन प्रकारेण इतने दिनों तक बिहार के ये मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के सहयोग की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार रही हो, एन केन प्रकारेण जो इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहा, वह इतने आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ता। लेकिन फिर ये डोरा डालने में बहुत माहिर है भारतीय जनता पार्टी। ये जिनको चाणक्य कहते हैं, अमित शाह, पहले लोगों को चारित्रिक रूप से धन दे करके और धन का प्रलोभन दे करके, कुर्सी दे करके, किसी न किसी तरह का लोभ प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में करते हैं, और उनको फिर जब इनका काम निकल जाता है तो उन नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी को बिहार की तरफ लौटना नहीं चाहिए या लौटना चाहिए? अब वो समय नहीं रह गया, क्योंकि इनके दल में भी फुटमत हो गया है। राजीव रंजन, जो इनके दाहिने हाथ माने जाते थे, उनको पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लिया, कैबिनेट मंत्री बनाया,
उन्हीं लोगों से प्रस्ताव भी पारित करवाया कि मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार न रहें। सम्राट चौधरी को मौन समर्थन भी इन लोगों का था, मौन समर्थन का खुला समर्थन था। तो अगर अपने दल को मजबूत रखना है तो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से अपने पार्टी को मजबूत रखने की जरूरत है। सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, जो अगर निशांत कुमार भी नाराज है, नीतीश कुमार अगर दिल्ली की तरफ से बिहार आते हैं तो क्या कुछ बड़ा खेला देखने को मिलेगा? क्या सम्राट चौधरी की परेशानी बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए, लेकिन अब नीतीश कुमार के विवेक और बुद्धि पर है कि उनका स्वाभिमान कायम रहता है कि नहीं। स्वाभिमान तो नहीं कायम। उनके स्वाभिमान और उनके प्रतिष्ठा के साथ निश्चित रूप से अमित शाह ने खिलवाड़ किया है, उनको कुर्सी से बेदखल करके। तो फिर इसमें कहीं ना कहीं बिहार के जनता का भी तो अपमान होगा। निश्चित रूप से 10,000 रुपया चुन करके आगे 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में डाल करके और जो राजनीतिक माहौल नीतीश कुमार ने बनाया था, नीतीश कुमार के सहयोग से ही बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनी। उसमें महत्वपूर्ण योगदान नीतीश कुमार का रहा है और नीतीश कुमार को धोखे में रखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री आप ही रहोगे। लेकिन अभी के दौर में देखा जाए तो अब इसमें एक नया दिलचस्प बात आया है पप्पू यादव का। पप्पू यादव जी कह रहे हैं अगर उनको डर लगता है तो वो हमारे पास आए। निश्चित रूप से देखिए, पप्पू यादव बहादुर आदमी है, लड़ाकू आदमी है, मजबूत आदमी है, उनके इरादे मजबूत हैं और वो एक बिहार के चर्चित नेताओं में से एक है और सक्षम भी है नीतीश कुमार के सहयोग देने में। तो निश्चित अब एक राजनीतिक परिपक्वता है और राजनीतिक कोई मजबूरी भी हो सकती है। पप्पू ने अपने तरफ से ऑफर दिया है, तो स्वीकार करना न स्वीकार करना नीतीश के ऊपर निर्भर करता है। तो फिर एक मीटिंग करनी चाहिए नीतीश कुमार जी को पप्पू यादव जी के साथ। निश्चित रूप से करनी चाहिए। देखिए, यही राजनीति करती है। राजनीति में कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रहती है। जितना राजनीति में गिरावट 2014 के बाद, जब से केंद्र में मोदी और अमित शाह का पदार्पण हुआ है, तब से आपसी ताना बाना, आपसी सहयोग, आपसी संबंध, ये सारी चीजें व्यक्तिगत दुश्मनी पर उतर आई। साफ साफ कह रहे नीतीश कुमार जी को पप्पू यादव से मुलाकात करके मीटिंग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। निश्चित रूप से दोनों में मित्रता भी रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। किन दोनों? नीतीश में और उनमें, पप्पू यादव में कोई दुश्मनी भी नहीं है। नीतीश जी का सम्मान भी पप्पू यादव करते हैं, तो खुलेआम करते हैं। देखिए, पप्पू यादव क्या राजनीति बहुत सार्वजनिक रूप से होती है, जिसको स्वीकार करते हैं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं नहीं स्वीकार करते। तो उनके और नीतीश के संबंध थे, हैं और आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इन लोगों के संबंधों पर निर्भर करता है।